हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर एसेसरीज इन थर्मोडायनेमिक्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में जानेंगे कि बॉयलर एसेसरीज क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर बॉयलर एसेसरीज को देख सकते हैं, चाहे उसमें प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हो, यहाँ पर आपका फीड वाटर पंप हो यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे वाटर सेपरेटर, स्टीम ड्रायर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, ये सभी डायग्राम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इन्हीं सभी एसेसरीज के बारे में आज हमें जानना है बॉयलर की थर्मोडायनेमिक्स में। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं, और आज हम जान रहे हैं बॉयलर एसेसरीज। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में और स्टीम बॉयलर के केस में। तो आप यहाँ पर देखिए, बॉयलर हमें पता है, बॉयलर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टीम को जनरेट करता है। आपको पता है बॉयलर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन, जो कि स्टीम को जनरेट करता है और पावर प्लांट्स में, स्टीम टरबाइन्स में उस स्टीम का यूज करते हैं। तो अब आप देखिए बॉयलर एसेसरीज क्या है। तो बॉयलर एसेसरीज आर दोज अप्लायंस विच आर इंस्टॉल विद इन अ बॉयलर, यानी एक ऐसी अप्लायंसेज हैं बॉयलर एसेसरीज जिनको बॉयलर के पास क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है इन इट्स नेबरिंग एरिया। यानी आप मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बॉयलर है, तो इसी के आस पास में क्या होंगे, एसेसरीज लगी होंगी। ये देखिए कुछ अलग अलग एसेसरीज यहाँ पर लगी हुई हैं। ये बॉयलर है, बी से मैं इसको डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये एसेसरीज होंगी। ये क्या होंगी, एसेसरीज हैं, जो कि बॉयलर के आसपास स्टैब्लिश की जाएंगी। इनका कार्य क्या होता है, एसेसरीज का कार्य होता है कि जो बॉयलर की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना, बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, जो लॉसेज हैं बॉयलर के उनको रिड्यूस करना। तो दिस इज दी बॉयलर एसेसरी। कि बॉयलर एसेसरी क्या है, ये ऐसे डिवाइस हैं, अप्लायंस हैं, जो इन्हें बॉयलर के आसपास में स्टैब्लिश किया जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अब आप देखिए, जिन इंपॉर्टेंट बॉयलर एसेसरीज के बारे में आज हम जानेंगे उनमें है सबसे पहले फीड वाटर पंप, दूसरा इंजेक्टर, थर्ड वन सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, इकोनोमाइजर, स्टीम ड्रायर। इन सभी एसेसरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइन वाइज। तो आप सबसे पहले देखिए फीड वाटर पंप। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फीड वाटर पंप, यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया है फीड वाटर पंप का डायग्राम। तो मैं आपको बता दूं, जैसा ही इसका नाम है द फीड पंप, इसमें क्या होता है, फीड पंप की मदद से हम वाटर को फीड करते हैं बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर हम वाटर को क्या करेंगे, फीड करेंगे। तो ऐसी एसेसरीज कहलाती है फीड वाटर पंप। पंप जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकता है और रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है। तो इन दोनों पंप से, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं वाटर इन दी बॉयलर। आप यहाँ पर देख रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की मदद से, क्योंकि सक्शन और डिलीवरी पाइप है। तो सक्शन और डिलीवरी पाइप से हम क्या करेंगे, वाटर को बाहर और अंदर ले जाएंगे बॉयलर के। तो ये कार्य होता है फीड वाटर पंप का। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है रेसिप्रोकेटिंग फीड वाटर पंप, रेसिप्रोकेटिंग फीड वाटर पंप का डायग्राम आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे इकोनोमाइजर की। इकोनोमाइजर क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए इकोनोमाइजर का फंक्शन भी सेम होता है फीड पंप की तरह, फीड वाटर पंप की तरह इसका कार्य भी क्या होता है, सेम होता है। मैं आपको बता दूं, फंक्शन ऑफ इंजेक्टर इज सेम एज द फीड पंप, इज दैट टू डिलीवर फीड वाटर टू द बॉयलर अंडर प्रेशर। यानी इसका कार्य होता है प्रेशर के साथ वाटर को फीड करना इन दी बॉयलर। बस इसमें यह अंतर है कि ये वाटर को फीड करता है बॉयलर के अंदर अंडर प्रेशर। देयर इज नो मूविंग पार्ट इन दी इंजेक्टर, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। एंड वाटर इज सप्लाइड टू दी बॉयलर, और जो वाटर होता है वो सप्लाई किया जाता है बॉयलर में बाय फ्लोइंग स्टीम, यानी स्टीम को फ्लो करके थ्रो नोजल्स। नोजल्स यहाँ आप देख रहे हैं, ये नोजल्स लगी हुई है यहाँ पर, इसको आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर आप देखेंगे, इस जगह पर तो आप देखिए स्टीम नोजल से पास आउट हो रही है, और जब यहाँ से स्टीम को नोजल से पास कराया जा रहा है तब जो होता है वाटर सप्लाई होता है टू दी बॉयलर। ये आपको ध्यान रखना है इंजेक्टर के केस में। अब आप देखिए थर्ड है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व।
तो जैसा कि आपको नाम पता चलता है कि इसका कार्य है प्रेशर को रिड्यूस करना। द फंक्शन ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इज टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, यानी ये प्रेशर को मेंटेन करती है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या करती है? प्रेशर को मेंटेन करती है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करती है। ये आपको ध्यान में देना है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो होती है ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द वाल्व, यानी जहां से जो डिलीवरी साइड होती है, जहां से वाटर जो होता है बॉयलर के अंदर एंटर करता है, वहां पर क्या होता है अलग अलग डिमांड के हिसाब से। यदि आपको स्टीम ज्यादा चाहिए बॉयलर से तो वहां पर आपको प्रेशर कुछ अलग रखना पड़ेगा, और वहां यदि आपको ज्यादा नहीं चाहिए बॉयलर में स्टीम तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यूज करते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का, जो कि कांस्टेंट रेट से प्रेशर को क्या करती है? मेंटेन करती है इन दी बॉयलर। बॉयलर में क्या करती है? जो वाटर उसके अंदर जाएगा, स्टीम जो बाहर आएगी वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से ही क्या होगी? मेजर होगी, क्योंकि वो कार्य के अनुसार यदि आपको अधिक स्टीम चाहिए तो वहां पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का कार्य कुछ अलग है। यदि आपको अधिक की जगह कम प्रेशर चाहिए, यानी आपको स्टीम कम चाहिए, तो वहां पर आप क्या कर देंगे? प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। ये आपको ध्यान में देना है। तो ये हो गया प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का कार्य की जब भी फ्लक्चुएटिंग डिमांड हो स्टीम की बॉयलर से तो वो क्या करता है? प्रेशर को एक कांस्टेंट फ्लो बनाए रखता है। ये है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का कार्य। अब आप देखिए फोर्थ है इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, बिकॉज इकोनोमाइजर मेनली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। तो इकोनोमाइजर भी एक बॉयलर एसेसरी है या मैकेनिकल डिवाइस है जिसका कार्य होता है एनर्जी को रिड्यूस करना। एनर्जी की जो कंजप्शन हो रही है, जो ऊर्जा की खपत हो रही है बॉयलर में, उसको कम करना और कुछ यूजफुल फंक्शन को परफॉर्म करना, जैसे प्री हीटिंग ऑफ फ्लूइड। जैसे प्री हीटिंग ऑफ फ्लूइड, जैसे आपको मैं बता दूं कि जिस फ्लूइड का हम बॉयलर में यूज करते हैं स्टीम बनाने के लिए, उसको यदि हम पहले से ही प्री हीट कर दें तो आपको वहां पर जो वाटर है उसको हीट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही प्री हीट हो गया। तो इसलिए हम इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। ये क्या करता है? प्री हीट कर देता है फ्लूइड को। जो फ्लूइड को हम यूज करेंगे स्टीम के लिए, वाटर हो गया, तो उसको प्री हीट कर देगा पहले से। द इकोनोमाइजर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हीट ट्रांसफर के जो है प्रिंसिपल है उस पर कार्य करता है, हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल पर। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ट्यूब्स हैं, बहुत सारी ट्यूब्स है जिनमें वाटर क्या होगा? फ्लो होगा, बाहर हीट होगी, उससे वाटर क्या हो जाएगा? पहले ही प्री हीट हो जाएगा। तो ये कार्य होता है इकोनोमाइजर का। अब आप देखिए फिफ्थ है सुपर हीटर। फिफ्थ है सुपर हीटर। द फंक्शन ऑफ सुपर हीटर इज टू कन्वर्ट, जो सुपर हीटर का कार्य है उसका कार्य है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को, यानी जो शुष्क जो हमारी जो स्टीम होती है उसको कन्वर्ट करता है सुपर हीटेड स्टीम में। सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है सुपर हीटर। यह आपको ध्यान में देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका डायग्राम। सुपर हीटर क्या करता है? जो स्टीम होती है, जो ड्राई स्टीम होती है, शुष्क यानी जिसमें वाटर पार्टिकल्स नहीं होते, उसको और हीट करता है, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है सुपर हीटर। सिक्स्थ है स्टीम ड्रायर और सेपरेटर। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, स्टीम ड्रायर यानी स्टीम को सोखना, और सेपरेटर यानी स्टीम को अलग करना, वाष्प को अलग करना। द फंक्शन ऑफ स्टीम ड्रायर और सेपरेटर इज टू सेपरेट वाटर पार्टिकल, यानी इसका कार्य है वाटर पार्टिकल्स को सेपरेट करना स्टीम से बिफोर इट इज सप्लाइड टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी यहाँ पर आप देखिए जहां पर इसे जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ बॉयलर से यहाँ पर स्टीम आई, यहाँ पर स्टीम इकट्ठा हो चुकी है इस जगह पर। अब आप देखिए स्टीम को ड्राई करने के बाद, जो स्टीम को ड्राई करने के बाद ही ये इंजन तक पहुंचाई जाएगी। तो यही कार्य होता है स्टीम ड्रायर का। द फंक्शन ऑफ स्टीम ड्रायर और सेपरेटर का कार्य यह होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वाटर के जो रह जाते हैं, देखिए कि कोई स्टीम है यहाँ पर मानिए, इसमें बहुत सारे वाटर के पार्टिकल हैं। अब आपको पता है कि जहां पर पानी जाएगा या वाटर जाएगा वहां पर कोरोजन हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं स्टीम टरबाइन में और स्टीम इंजन में स्टीम को भेजने से पहले उसको क्या कर देते हैं? ड्रायर से गुजारते हैं। ड्रायर से गुजारने के बाद क्या होता है? उसकी जो वाटर पार्टिकल होते हैं उसमें प्रेजेंट, वो सब क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लेता है स्टीम ड्रायर, और उससे जो ड्राई स्टीम है वही इंजन तक जाती है, जो कि वो कार्य मिलेगा। इससे कोई कोरोजन और कोई लॉसेस नहीं होंगे। तो ये कार्य होता है स्टीम ड्रायर का। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया बॉयलर एसेसरीज क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब। इफ एनी क्वेरी सो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and you can also follow us on Facebook Trisakti Academy and Instagram Trisakti Academy 03.
थैंक यू वेरी मच।